नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाएंगे पूड़ियाँ। पूड़ियाँ हम कभी भी किसी भी अवसर पर बना सकते हैं। पूड़ी बनाने के लिए हमने बड़े चमचे में 4 चमचे आटा लिया है। ये मैंने व्हीट फ्लोर लिया है। अब आटे के बीच में थोड़ा सा हम गड्ढा करेंगे। उसमें हम 1 चम्मच के बराबर घी ऐड करेंगे। घी और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम आटे में घी और नमक को अच्छे से मिक्स करते हैं तो हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। मैंने आटे में नमक को मिक्स नहीं किया क्योंकि मैं फास्टिंग के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। आटे में नमक डालने से पूड़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो पूड़ियाँ सब्ज़ी के साथ खाएं। देखिए, आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका डो बनाऊंगी। पूड़ियों के लिए आटा में थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि अगर ढीला आटा रखेंगे तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। रोटियों के लिए थोड़ा ढीला आटा रखते हैं और जो हम पराठे बनाते हैं उसके लिए भी थोड़ा ढीला रखते हैं आटा, लेकिन पूड़ियों के लिए हमें अच्छा टाइट आटा सानना है। देखिए, मेरा डो बन के तैयार हो गया है। अब पूड़ी बेल लेंगे। देखिए, चकले में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हम इसमें गोलियां बनाएंगे। देखिए, आटे की छोटी छोटी गोलियां लेकर मैंने इनके पेड़े बना लिए हैं। इसी तरह सभी पेड़े बना लेंगे। देखिए, मेरे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। ये लगभग 18 या 19 पेड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी पूड़ी बेलेंगे। देखिए, चकले में थोड़ा सा घी स्प्रेड किया है। इसमें पूड़ियाँ बेलेंगे। पूड़ियाँ हमें किनारे से ही बेलनी है। पूड़ियाँ बीच से मोटी या फिर किनारे मोटी नहीं करनी है। पूड़ी हमारी चारों तरफ बराबर होनी चाहिए, तभी अच्छी बनेंगी। एक पूड़ी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से बाकी की सभी पूड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी दूसरी पूड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए, सभी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली हैं। अब हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। मैंने एक कढ़ाई पर देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं फास्टिंग के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने देसी घी का यूज़ किया है। ये देखिए, गर्म हो चुका है। अब कढ़ाई मैंने एक पूड़ी डाल दी है। इसी तरह के मैंने और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। देखिए, पूड़ी कितनी अच्छी फूल के तैयार हो गई है। पूड़ी को हमें डीप फ्राई ही करना है। और पूड़ी को उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। देखिए, दूसरी तरफ पूड़ी अच्छे से सिक गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है। इसे भी अच्छे से सेक के निकाल लेंगे। ये भी देखिए फूल रही है। बाकी की सभी पूड़ी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तीसरी पूड़ी मैंने ऐड कर दी इसी में। पूड़ी को थोड़ा किनारे से लगा लेते हैं जिससे कि हमारी जो पूड़ी में जो एक्स्ट्रा घी होता है वो निकल जाएगा। देखिए, पूड़ी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। हमें ऐसी पूड़ियाँ बनानी है। अगर आप चाहें थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, फिर चाहें तो थोड़ी छोटी पूड़ियाँ बनाएं। पूड़ियाँ फास्टिंग के लिए इसलिए देखिए मैंने इनको दही के साथ रखा है। फास्टिंग में हम दही साथ ही पूड़ियाँ खाते हैं। देखिए, पूड़ियाँ कितनी सॉफ्ट है। मेरी रेसिपी को एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।